साथियों, ये कार्यक्रम आदरांजलि का है। मैं उस परिवार को भी बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने के लिए उनके निर्माण पर मृत्यु भोज जैसे कलंक को ठुकराया है। मैं उनके परिवार को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, यह कहने की कोई बड़ी बात नहीं है। मानवर कांशीराम साहब के मिशन को अगर किसी ने भली भांति समझाए, हम वामसेप के कार्यकर्ता थे, वामसेप के सिपाही थे। उस टाइम पे दो तरह के संगठन थे, एक काया संगठन था, एक छाया संगठन था। छाया संगठन वामसेप था जो कर्मचारी साथी का था। काया संगठन में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और नेता लोग थे जो जमीन पे काम करते थे और हम जमीन के अंदर काम करते थे। सबसे पहले मेरी फर्स्ट मुलाकात महासाहब से 1998 में हुई थी, क्योंकि 96 में मेरा भी जॉब लगा था। मैं मिशन में कक्षा 11 का छात्र था। 92 में मान्यवर इंजीनियर अहरवार साहब और जायसवाल साहब प्रोफेसर जो पहला कैडर दिया था, उस कैडर के बाद 98 में सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मेरे को ये मिशन के बारे में बताया। और मानवर कांशीराम साहब का मिशन उस टाइम पे जोरों पे चल रहा था, इतना जोरों पे चल रहा था कि मुर्दों में जान डालने का काम मानवर कांशीराम साहब ने किया था। जो हमारे दबे कुचले समाज लास्ट पीढ़ी के लोग थे, वो भी अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझते थे, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब के जो मिशन था, जो उनका कैडर था, वो मुर्दों में जान डालने का काम किया। सर ने मुझे बताया, जब से संबंध 98 से सर जब भी कभी जाते थे, मुझे बाद में पता चला कि उनका सबिला जी के यहाँ भी रिश्तेदारी थी, उनके जीजा जी हैं। देर सकेर जब कभी भी गुनोर टच करते थे तो मेरे यहाँ जरूर एक गिलास पानी पीते थे और कहते थे मैं इसलिए चला आया हूँ क्योंकि चाय पीने की इच्छा तो मेरी होती है, लेकिन मानता नहीं है जी, लेकिन आपके घर की चाय पी लेता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून तो मिलता है। तो मेरी भी आत्मा गदगद हो जाती थी कि सर आते हैं तो मेरे के लिए भी। जब मुझे ऐसे साथी ने आगे बढ़ाया और आज बुद्ध विहार बराज में पन्ना जिला में जो पहला बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार की नींव के पत्थर हमारे सर एसएल सर हैं। आज जो निर्माण है ये उनकी बदौलत है। पूरे जिले की जिम्मेवारी वो लेते थे, लेकिन गुनोर की जिम्मेवारी मुझे देते थे। और मैं सभी साथियों का, सभी उपासकों का धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग मेरी बात पर विश्वास कर करके एक फोन कॉल से लोग इकट्ठे हो जाते थे। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और इस श्रद्धांजलि सभा में बहुत सारे साथियों ने, विद्वान साथियों ने मृत्यु भोज पर चर्चा की। मृत्यु भोज एक अभिशाप तो है ही, हमारे समाज के लिए कलंक भी है। कई साथियों को बुरा लगता होगा, क्योंकि हमारा समाज वो समाज नहीं रहा कि जब हम एक एक टुकड़े के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे खेत में अनाज भी पैदा ना हो, लेकिन कानूनी व्यवस्था इतनी लाके गई, हर किसान, हर मजदूर के घर में भोजन उपलब्ध है, क्योंकि उनकी लड़ाई, उनकी मेहनत, मानवर कांशीराम साहब का आना और हम धम्म को जानना। बाबा साहब ने धम्म को जनाया, लेकिन बाबा साहब को मानवर कांशीराम साहब ने जनाया। और आज इस जिले में जो बाबा साहब और धम्म का कारवा दिखाई दे रहा है, वो हमारे सर ऐसे जैसे महापुरुष ने जनाया, जो आज हम जान रहे हैं। और निवेदन करता हूं कि ये से एक बार उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 1944 में जब जामिया मिलिया और हिंदू विश्वविद्यालय, दो तरह के विद्यालय देश में चलते थे। जामिया मिलिया में केवल मुसलमान अध्ययन करते थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च वर्ण के लोग अध्ययन करते थे। उस टाइम के वारेंग हेस्टन तत्कालीन गवर्नर ने उन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुपूरक राशि दी थी। जब बाबा साहब को पता लगा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख जामिया मिलिया को मिल जाएगा, 2 लाख बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मिल जाएगा, लेकिन उस 2 लाख 4 लाख से तो मेरी समाज को कुछ नहीं मिलेगा।
तो वारेंग हेस्टिंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है, कितनी सच्चाई है? तो बोले बाबा साहब मैंने समझा नहीं। बोले मेरा 85% समाज जो आज शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान एवं कई तरह की सामाजिक विसंगतियों से दबा कुचला पड़ा है, उसके लिए तो इस 4 लाख में 1% भी हिस्सा नहीं है। मुझे भी अपनी समाज के लिए एक हिस्सा चाहिए। तो मानवर साहब की बात को वारेंग हेस्टिंग ने स्वीकारा और 2 लाख रुपए दिए। पहली किस्त में बाबा साहब ने कहा मैं अकेला विद्वान साथी हूं कि मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है, तो मुझे भी इस देश में एक पढ़े लिखे जवानों की फौज तैयार करना है ताकि मेरा कोई साथ दे सके। बाबा साहब ने 1 लाख रुपए की पहली किस्त से 18 लोगों को विदेश भेज दिया। 18 में से 7 लोग अफ्रीका, कुछ यूरोप और कुछ अमेरिका भिजवा दिए, और दूसरी किस्त में 12 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। साथियों, बड़े दुख और अफसोस की बात है, ऐसे लोग आज हमारे समाज में भी है कि उस 30 लोगों में केवल 6 लोग ऐसे थे जो बाबा साहब का उपकार माने, बाकी 24 लोगों ने कह दिया कि ये हमारे मुकद्दर का खेल है, बाबा साहब तो फिजूल का था, वो मिल गया उनके कहने पर। तो ऐसे भी साथी हैं कि जो मुकद्दर को लेके चलते हैं, क्योंकि भेजने वाले ने भेजा देकर भेजा है, मगर ढक्कन लगा के बाबा साहब ने दिमाग का ढक्कन खोला नहीं होता तो आज भी जानवर के जानवर बने रहते। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, ये भाषण का मंच नहीं है, इसलिए साथियों मैं सभी से आग्रह लेता हूं और दिल की गहराइयों से अपने साथी श्री एस सर को अश्रुपूर्ण श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।